अद्भुत अनुभव भी यही है। जय माता दी के नारों की गूंज भी यही है और बाबा बर्फानी के जयकारे भी यही है। केसर की महक भी यही है तो पश्मीना शॉल की गर्माहट जैसा अपनापन भी यही है, क्योंकि ये है जम्मू कश्मीर, भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिसने समय के बहुत से रंग रूप देखे हैं, लेकिन फिर भी अपनी वास्तविक पहचान नहीं खोई। प्रकृति के सौंदर्य से सराबोर, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए आस्था और भक्ति का संगम है जम्मू कश्मीर। इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक, पहनावे से लेकर स्वाद तक और कारीगरी से लेकर पर्यटन तक सब कुछ बेहद अनोखा है। तो बताइए, क्या आप भी जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में वो सब कुछ जो इसे भारत का एक बेहद खास हिस्सा बनाता है? तो चलिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर की यात्रा पर इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसे ये नई पहचान साल 2019 में मिली, जब भारत के इस विशेष राजधानी श्रीनगर की तुलना में ज्यादा अनुकूल होता है। जम्मू को अपना ये नाम जम्बू लोचन के नाम पर मिला, जो 9वीं शताब्दी में शासन करने वाले राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार राजा जम्बू शिकार पर गए तो उन्होंने एक हिरण और बाघ को साथ में एक ही तालाब पर पानी पीते देखा और ये देखकर समझा कि ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ कोई भी जीव दूसरे जीव से शत्रुता नहीं रखता। इसलिए उन्होंने इसी जगह अपनी राजधानी जम्बूपुरा बनाई, जिसे बाद में जम्मू नाम से जाना जाने लगा। वहीं कश्मीर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया और वैदिक ऋषि कश्यप के नाम से निकला है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने इस भूमि पर लोगों को बसाया था। जम्मू कश्मीर की ये नाम और इसका इतिहास भी तो बहुत समृद्ध है, जो बहुत सी संस्कृतियों, धर्मों, साम्राज्यों और राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होने की वजह से थोड़ा जटिल भी है। इसका इतिहास इतना प्राचीन है कि यहाँ मानव इतिहास के सबसे प्राचीन काल यानी पुरा पाषाण युग की मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं और कश्मीर घाटी में स्थित बुर्ज होम में भी इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गया है। यहाँ पर मिले उपकरण, हथियार और घरों के अवशेषों से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में यहाँ के पहाड़ 20,000 फीट से भी ऊंचे हैं। ये क्षेत्र भारत की मानसून जलवायु और एशिया की उत्तरी जलवायु के बीच की सीमा है। कारगिल और लेह इसी क्षेत्र में आते हैं, जो जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख में शामिल कर दिए गए हैं। तो इस तरह 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बटे जम्मू कश्मीर की जलवायु में आसानी से अंतर देखा जा सकता है, जिसका कारण ऊंचाई से जुड़ा है। जम्मू क्षेत्र समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ का तापमान गर्म रहता है। गर्मियों में धूप और सर्दियों में ठंडक रहती है, लेकिन बर्फबारी नहीं होती। वहीं कश्मीर घाटी समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ का तापमान कम होता है और बारिश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कश्मीर में तापमान ज्यादा ठंडा रहता है और बर्फबारी भी होती है। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र पठारी इलाका है, जहाँ मैदानों की मौजूदगी है, जबकि कश्मीर एक घाटी के रूप में स्थित है, जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। ऐसे इन दोनों क्षेत्रों के मौसम में फर्क आना स्वाभाविक है। ये जम्मू कश्मीर, जो अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, मैदानी इलाकों और बर्फबारी के दम पर पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। इसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में भी पर्यटन का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ कौन से शानदार पर्यटन स्थल हैं, ये तो हम आगे जान ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि पर्यटन के अलावा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में कृषि और हस्तशिल्प का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की उपजाऊ भूमि पर चावल, मक्का, गेहूं,